आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान अल मुबारक बहुत ज़्यादा करीब है और उसके लिए हमें डिफ़रेंट डिफ़रेंट जो है शरबत बनाने पड़ते हैं डेली। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हम लेमन्स को किस तरह स्टोर कर सकते हैं महीनों के लिए और साल तक के लिए भी, और इससे हम 2-3 तरीक़ों से जो है वो सेव करेंगे, स्टोर करेंगे। और मैं आपको बताऊँगी कि ये हमारी फ़ेस के लिए भी और हमारी स्किन के लिए भी कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हम इससे क्या कर सकते हैं। तो जी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने जो है वो लेमन्स ले लेने हैं। लेमन लेने के बाद आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दें। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1 जग के करीब पानी ऐड कर देंगे। ये हम इसलिए ऐड करेंगे बेकिंग सोडा पानी के अंदर, ताकि जो लीमू है उसके ऊपर जितने भी जर्म्स हैं, डर्ट है, जितना भी गंद है, कचरा है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत रेत चलती है, आंधी चलती है, हवा चलती है, तो जो लीमू के ऊपर जितना भी गंद होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरके का ऐड कर दें। उससे भी हमारा जो लेमन्स अब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। तो आप देखें, आपने इसको हाथों की मदद से जो है अच्छे से मसल के वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जितना भी गंद है वो कम्प्लीटली जो है साफ़ हो जाए। और मज़े की बात ये है कि ये मेरे घर के लीमू हैं, ये हमारे घर के फ़्रेश लीमू हैं और ये बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो हम इसको इसी तरह स्टोर करते हैं। कुछ हम जो है वो बाँट देते हैं और कुछ हम अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। तो जी अब हम जो है अपने लीमुओं को जो है वो निकाल देंगे इस गंदे पानी से। तो इस पानी में जितने भी डर्ट होगी, गंद होगा, वो निकल आएगा। और ये आप देखें पानी का कलर और जितनी भी मिट्टी वगैरह थी सब कुछ क्लीन हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि वो पानी आपने जो है वेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने 1-1 लेमन या 2-2 लेमन लेके अच्छे से उनको जो है वो ड्राई कर लेना है। आपके घर में कोई भी रुमाल है या अगर आपके घर में कोई टॉवल है, किचन टॉवल, तो उससे जो है वो ईज़िली अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। तो आपने जी ऐसे टॉवल की मदद से इसको अच्छे से जो है ड्राई कर लेना है कि इस पे कोई भी पानी ना रहे। तो जी एक-एक करके हम इसको जो है वो क्लीन कर लेंगे। और आप सब मेरी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लग रहा है, क्योंकि हम अपने घर में बिल्कुल ऐसे ही लेमन्स जो है वो स्टोर करते हैं। तो जी यहाँ पे सब लेमन अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, कोई भी कुकिंग ऑयल जो हमारे घर में पड़ा हुआ है, हमने उसको ज़रा सा अपने हाथों पे ग्रीस करना है और उसके बाद हमने एक-एक लेमन को पकड़ के उसके ऊपर ये हल्का सा लगाते रहना है। आपने जो है हर लेमन के ऊपर, हर लीमू के ऊपर जो है हल्का-हल्का ऑयल से जो है उसको ग्रीस करना है। इससे ये होगा कि हमारे जो लेमन्स हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सही रहेंगे, महीनों तक। और इसमें शाइन भी रहेगी और इसकी जो छिलका है, यानी कि इसके ऊपर वाला जो छिलका है लीमों का, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जैसे वो अभी फ्रेश है वो बाद में भी, स्टोर के बाद भी ऐसा ही रहेगा। तो आपने ये प्रोसीजर ज़रूर करना है कि आपने हाथों पे हल्का-हल्का ऑयल जो है ग्रीस कर लेना है और आपने एक-एक लेमन पकड़ के इसको अच्छे से जो है कोट कर लेना है। ये देखिए मैंने 1-2 दफ़ा ही किया है हाथों को हल्का-हल्का ग्रीस और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे लेमन जो हैं वो अच्छे से ग्रीस हो चुके हैं ऑयल के साथ। इन पे जो ऑयल है वो अच्छे से लग चुका है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल, जो कि आप नॉर्मली घर में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें इस पे कितनी प्यारी शाइन भी आ चुकी है। तो जी इस सब को अच्छे से जो है ग्रीस करने के बाद, ऑयल के बाद, आप कोई भी ज़िप लॉक बैग ले लें, उसके अंदर आप इसको ऐड कर दें। और अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो आपके घर में जो नॉर्मल शॉपर्स होते हैं, और आप उसके अंदर भी ये डाल के रख सकते हैं। उसको अच्छे से आपने बंद करना है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इसमें कहीं से भी जो है वो हवा ना जाए, ये एयर टाइट होने चाहिए। तो आपने इसको कोशिश करें कि इसको ज़िप लॉक बैग में ही आप डाल के फ्रीज़ करें। और इससे ये है कि आप इसको जब फ्रीज़र में रखेंगे तो ये ईज़िली आप 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप एक-एक लेमन निकालें, आप उसका जूस निकाल लें और आप उसको यूज़ कर लें। तो जी पहला तरीका तो ये हो गया कि बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें मेहनत नहीं है। और ये जो आपके लेमन्स हैं जो अभी के सस्ते चल रहे हैं, आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और पूरे रमज़ान में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जी दूसरे तरीके में मैं आपको बताऊंगी कि हम इन लेमन्स को जो है वो किस तरह से और स्टोर कर सकते हैं। ये भी मेरे घर के उतरे हुए हैं लेमन्स। अब आपने इसी तरह इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने एक टॉवल की मदद से इनको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इसको अच्छे से ड्राई करना है,
कि इस पे पानी वगैरह ना रहे। तो जी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब लेमन्स को अच्छे से जो है क्लीन करके दूसरे बाउल के अंदर ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ही अपने फ्रीज़र के अंदर मैंने 4 लेमन्स जो है आपको दिखाने के लिए ऑलरेडी रख दिए हुए थे, फ्रीज़ कर दिए हुए थे, और उसको तकरीबन जो है 8 घंटे हो चुके हैं फ्रीज़ हुए हुए। और ये देखिए यहाँ पे आपको हल्की-हल्की सी इस पे बर्फ़ भी फ़ील हो रही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रीज़्ड है। और ये देखें, अब हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि अपने लेमन्स को अच्छे से वॉश कर देना है बेकिंग सोडा या विनेगर डाल के। उसके बाद आपने इसको टॉवल की मदद से अच्छे से ड्राई कर देना है, और आप इसको डायरेक्टली विदाउट ग्रीसिंग, कोई भी ऑयल लगाए बगैर आप इसको फ्रीज़र के अंदर ऐड कर दें। और जब आपका दिल चाहे आप एक एक लेमन निकालें और आप उसको जो है 5-6 घंटे पहले निकाल के रख दें, ताकि वो जो है नरम हो जाए। जो फ्रीज़्ड हो वो अच्छे से जो है वो फ्रेश हो जाएगा, नरम हो जाएगा 5 से 6 घंटे के बाद। तो आप इसका जब जो चाहे 3 लीमों का या 2 लेमन्स का, जैसे भी आप चाहें आप उसका जूस निकाल सकते हैं। आप इसको जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको किसी भी शॉपर्स में रखने की या फिर किसी भी ज़िप-लॉक बैग रखने में, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक साथ नहीं जुड़ेंगे और ना ही ये चिपकेंगे। और ये एक तरीका है, ये भी हेल्दी तरीका है कि जब आप चाहे मर्ज़ी आप इसको निकाल लें और आप इसको यूज़ कर लें। उसके बाद जो इसके छिलके जो होते हैं हम इसका रस निकाल लेते हैं। आप उसको वेस्ट ना किया करें, आप उसको अपने हाथों पे, बाजुओं पे और पाँव पे लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छी शाइन आती है और आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा विटामिन सी होता है, तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और तीसरे तरीके के अंदर आप इसका जूस निकाल के, रस निकाल के जो है आइस क्यूब्स के अंदर ऐड कर दें और आप उसको फ्रीज़ कर दें। उसके बाद आप एक एक क्यूब निकाल के अपने ज़िप-लॉक बैग के अंदर ऐड कर दें, और आप उसको जब चाहे एक क्यूब निकालें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले वाला तरीका करें कि हम उसको हल्का-हल्का ऑयल से ग्रीस करके रख दें। इससे जो है इसकी शाइन भी बरकरार रहेगी, इसकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा, फ्रेश रहेगा, और आप इसको महीनों तक ईज़िली स्टोर भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो पे कमेंट करें, इसको लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।